गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए कुछ और सिंटैक्स के सेंटेंसेस लाया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ भी होते हैं। और इस सीरीज़ में ये सब सारे जो एरर्स आपके हैं ये सारे बेस्ड ऑन टेंसेस हैं। ये जो सेंटेंस है सिंटैक्स, हाउ टू स्पॉट द एरर्स, आपको कैसे एरर पता करना है, एरर कैसे ढूंढें, क्या करें, आप किस तरह से जो है अपने एरर को सही करें, ये सब सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक एक करके। आज का जो टॉपिक है पूरे टेंस पर आधारित है, सारे टेंस बेस्ड एरर हैं। तो इस पर ज़रा गौर से एक एक सेंटेंस को देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, योर फादर टीच यू एज इफ़ ही इज़ अ टीचर। वह आपके पिताजी हैं, यहाँ दिया है योर फादर, आपके पिताजी, टीच यू पढ़ाते हैं आपको, एज इफ़ जैसे कि ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक हों। ये सेंटेंस अगर इन द प्राइमा फेसी इट लुक्स करेक्ट, लगता है कि ये करेक्ट है, सही है। लेकिन जो विद्यार्थी जानते होंगे कि ये योर फादर टीच यू, ठीक है, आपके पिताजी पढ़ाते हैं आपको, कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे जैसे मान लें कि वो आपके टीचर हों। इसका मतलब कि वो आपके टीचर नहीं है। अगर जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, एक इमेजिनेशन होती है, तो वास्तविक नहीं होती। जो चीज़ें वास्तविक नहीं होती हैं तो ये याद कर लीजिए, जहाँ पर आपको एज इफ़ या एज दो, जहाँ पर एज इफ़ या एज दो आता है, एज्यूम्सन बताता है, माना कि, जैसे कि, ऐसे जैसे, इस तरह की चीज़ें होती जो मानने के लिए होती। इसके बाद हमेशा हम लगाते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये जान लें, सिंपल पास्ट में हमेशा यहाँ पे जो होता है आर, इज़, एम, आर में से कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे इज़ कट जाएगा आपका, ही के साथ एम आएगा नहीं, आर आएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। और सिंपल पास्ट में आपको देखिए या तो वाज आएगा, या तो वर आएगा, या तो हैड आएगा, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक हूँ, यह एक पोजीशन नहीं है, यह एक हैपनिंग है। हैपनिंग मीन्स ये चीज़ होना होता है, ऐसा घटित होना होता है। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि वह एक टीचर हों। मीन्स हैपनिंग है। जहाँ पे भी हैपनिंग की बात की जाती है वहाँ पे हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, वाज नहीं आता है, और हैड और सेकेंड फॉर्म में नहीं आता। यहाँ क्या लगाएंगे आप लोग, वर। ये ऑप्शन आपका सी यहाँ पे रॉन्ग है। योर फादर टीच यू एज इफ ही वर अ टीचर। जैसे जहाँ पे भी इमेजिनेशन होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा हैपनिंग के लिए वर लगाएंगे, और पोजीशन होगा तो हैड होगा, नहीं तो अगर एक्शन होगा तो सेकेंड फॉर्म होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा दिया हुआ है इफ़ इट इज़ ए हॉलीडे, इफ़ इट इज़ ए हॉलीडे, अगर आज हॉलीडे होता, मतलब आज हॉलीडे नहीं है। ये भी एक क्या है कि इमेजिनेशन है, एज्यूम्सन है। आई वुड गो ऑन अ पिकनिक, यहाँ दिया है मैं पिकनिक पर जाता, यहाँ पे वुड दिया है, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे इज़ का प्रयोग ना करें। जैसे ही किसी सेंटेंस में इफ़ आ जाए, आई विश आ जाए, आई विश की जगह सी विशेस, ही विशेस, यू विश, यानी ये कल्पना है, ये भी एक इमेजिनेशन है। यहाँ पे वुड दैट आ जाए, जैसे ही ये सारे वर्ड्स आप शुरू में देखें, इफ़, एज इफ़, यहाँ पे जैसा कि हमने वहाँ बताया है एज दो, और आई विश, वुड दैट। इससे क्या होता है कि इमेजिनेशन होता है, हिंदी में हम कहते हैं काश। इनके साथ हमेशा हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट जैसा कि अभी अभी हमने बताया है कि वहाँ पे हैपनिंग के लिए वर, पोजीशन के लिए हैड, और मेन वर्ब हो तो सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, हैपनिंग है। इफ़ इट ए हॉलीडे, अगर आज हॉलीडे होता, मतलब आज हॉलीडे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पे वर लगाना है हैपनिंग के लिए। इफ़ इट वर ए हॉलीडे आई वुड गो ऑन अ पिकनिक, अगर आज हॉलीडे होता तो मैं पिकनिक पर
जाता, लेकिन आज हॉलीडे है नहीं, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप जान लें। जैसे हम कहें आई विश आई वर ए मिलेनियर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई विश शी वर माई मदर, काश वह मेरी माँ होती, है नहीं इसीलिए तो आई विश कर रहे हैं, अदरवाइज़ कहते हैं ना शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। तो जहाँ पे हम इमेजिनेशन करें, हमारी कल्पना हो, हमारी इच्छा हो, लेकिन हकीकत ना हो, वहाँ पे आई विश के साथ, इफ़ के साथ, वुड दैट के साथ हमेशा वर का प्रयोग करें हैपनिंग के लिए। अगर पोजीशन हो तो हैड, जैसे आई विश आई हैड 2 विंग्स, काश मेरे पास 2 पंख होते। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मेरे पास पंख होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ आता। तो जो पोजीशन होगा तो हैड हो जाएगा। आई विश यू टॉट मी, काश आप मुझे पढ़ाते। तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखें, आई विश हो, इफ़ हो, वुड दैट हो, तो वहाँ हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करें, वर का प्रयोग करें, या पोजीशन के लिए हैड का प्रयोग करें। तो 2 चीज़ों को क्लियर कर लिए, पूरे इसमें आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। आगे दिया है रुमाना कोई नाम है, वेंट टू कॉलेज बिफोर हर फादर केम बैक फ्रॉम मार्केट। जब रुमाना के पिताजी मार्केट से आए उसके पहले ही रुमाना क्या की थी, कॉलेज चली गई थी। यानी यहाँ पे ये पढ़ाए होंगे आप लोग को टेंस में कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट होता है। ये जो बिफोर वर्ड है इसके बाद याद कर लीजिए, ये सिंपल पास्ट होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सिंपल पास्ट है, यहाँ केम क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट हर फादर। तो ये सेंटेंस इधर बिल्कुल सही है। यहाँ दिया है रुमाना और इसके पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट में वेंट ना हो करके हैड गॉन, रुमाना हैड गॉन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट में रॉन्ग है, यहाँ भी ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है, वहाँ पर ऑप्शन थर्ड था पहले में, दूसरे में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, थर्ड में ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ भी ये गलती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कैसे आप एरर देखेंगे। टेंस की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, जिसको टेंस की जानकारी अच्छी है वो अच्छे से कर जाएगा सब कुछ। अब वो चौथे में जैसा कि हमने ऊपर बताया आप लोग को, यहाँ देख रहे हैं आई विश शी इज़ माई मदर। अगर मैं कह रहा हूँ काश आई विश, मतलब वो मेरी माँ नहीं है, ये क्या है, कल्पना है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, वर। आई विश शी वर माई मदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो ये याद रखिए, आई विश जैसे कि हमने बताया, इफ़ आई विश वुड दैट के साथ हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। इसके साथ शी के साथ क्या लगाएंगे आप, वर। आई विश शी हैड अ न्यू कार, काश उसके पास एक नई गाड़ी होती, है नहीं इसलिए तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपके लिए कोई बैरियर न रह जाए। नथिंग शुड बी बैरियर फॉर योर एग्जामिनेशन। आप एकदम से आप इसको क्वालिफाई करें, अच्छे से करें, एरर आपको कोई परेशान ना करे। तो आप आराम से करते रहें। वोकेबुलरी के लिए मैंने भी कुछ वोकैब्स के पार्ट बनाए हैं, वोकेबुलरी के, फ्रेजल वर्ब्स के। जो लोग नए हैं वो लोग जाकर उसको देख लें, जो देखे हुए हैं ठीक है। और बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, वे लोग भी इस सब चीज़ों को एक एक नोट करते चलें, जिससे कि उनको कभी फिर फ्यूचर में दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें, जिससे आप लोग सफल हों लाइफ में। यही मेरी कामना है। इसीलिए मैं मेहनत भी करता हूं कि आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट हो जाएं। यहाँ दिया रोमित कोई व्यक्ति का नाम, ऑलवेज टॉर्चर हिज सर्वेंट्स। रोमित नाम का एक व्यक्ति है जो हमेशा अपने नौकरों को क्या करता है, टॉर्चर करता है। जैसे कि हमने कल बताया था, जहाँ पे भी ऑलवेज आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, डेली हो, समटाइम्स हो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि ऐसे एडवर्ब हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, और वो टाइम हमेशा वाला होता है, जो हमेशा एक्शन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो रोमित यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे टॉर्चर ना होकर के होना चाहिए टॉर्चर्स। रोमित ऑलवेज टॉर्चर्स हिज सर्वेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बहुत अच्छे से नोट करें, एक एक चीज़ को पढ़ते रहें और अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहें। और इस चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लोग नहीं किए हैं। जो किए हैं एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती के साथ सब कुछ सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।